आप देख रहे हैं अनमोल न्यूज 24 खबरों की नई उमंग। आप सभी को बता दें कि श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। कथा का वाचन आचार्य श्री युवराज पांडे जी के श्रीमुख से हो रहा है। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आए। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आए। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आए। राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आए। दशरथ नाचे कौशल नाचे, दशरथ नाचे दशरथ नाचे कौशल नाचे, दशरथ नाचे ताड़का मारी के यज्ञ कराय, अहल्या उद्धारक राम की जय जय। क्या सुंदर बोले सब परशुराम जी। ताड़का मारी के यज्ञ कराय, अहल्या उद्धारक राम की जय जय। खंडन शंभु के चाप किए, उन वीर बलि बलि धाम की जय जय। हारी के ये भीमुनाथ हूँ भागी जे, तैसे बलि बलि धाम की जय जय। पूर्ण ब्रह्म के दर्शन की जो, बोलो सियावर राम की जय जय। पूर्ण ब्रह्म के दर्शन की जो, बोलो सियावर राम की जय जय। राम नाम का अर्थ भी बड़ा मार्मिक अर्थ है श्रोता समाज। ऐसे बहुत से अर्थ मर्मज्ञ लोग निकालते हैं। पहला तो आप लोग राम नाम से स्पष्ट है। रा शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र और म शब्द का अर्थ होता है मंगल। जो राष्ट्र मंगल के लिए आए हैं, जो राष्ट्र मंगल करे वो है राम। या दूसरा अर्थ ये भी देख सकते हो, रा यानी रावण, म यानी मरण। जो रावण मरण के लिए आए हैं वो है राम। राम जी के जन्म का एक हेतु तो भी है, रा यानी रावण, म यानी मरण। महाराज दशरथ देने के लिए इनकार किया। विश्वामित्र जी शांत हो गए। गुरु महाराज वशिष्ठ को पता चला कि विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, लेकिन हमारे शिष्य महाराज दशरथ उनको देने के लिए इनकार कर रहे हैं। आए कौन? स्वयं गुरु महाराज वशिष्ठ आकर के समझाए। बोले राजन, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मण की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। धार्यते धर्म, धर्म को धारण करो महाराज। पुत्र मोह में आकर के अपने धर्म को न भूल जाओ। आपके द्वार में एक ब्राह्मण सहयोग के लिए आए हैं, उसको निराश करके कैसे लौटा दोगे? शास्त्र कहता है महाराज, वशिष्ठ जी समझाते हुए कहे, शास्त्र कहता है महाराज, अतिथिष्ट भग्ननाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते, सा दत्ता दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। यदि हमारे द्वार से कोई अतिथि निराश होकर के लौट जाते हैं तो वो अपना सारा दुष्कर्म हमको दे के हमारा सारा पुण्य लेकर के वो स्वयं चले जाते हैं महाराज। और ये तो ब्राह्मण है, वे तेजस्वी गायत्री संपन्न है विश्वामित्र जी, इनको दे दीजिए। गुरु महाराज वशिष्ठ के आदेश पालन करते हुए, क्योंकि गुरु जी आदेश दिए हैं, मानना ही है, तो गुरु जी के आदेश पालन करके फिर उनको राम जी को प्रदान किए। राम और लक्ष्मण को साथ में लेके विश्वामित्र जी अब चले। जाते जाते विश्वामित्र जी जैसे अपने आश्रम के करीब पहुंचने वाले थे, सुनी ताड़का क्रोध करे धाई। ताड़का को पता चला कि यज्ञ रक्षा करने के लिए 2 वीरों को लेकर के आ रहे हैं। कौन? विश्वामित्र जी। ताड़का क्रोध करके आई। ताड़का को देख करके विश्वामित्र जी एक कदम पीछे हटे। राम जी देखे जैसे ताड़का को रघुनाथ जी उठाए, बाण संहार किए। बाण संहार करने के पश्चात ताड़का का प्राणांत हुआ, लेकिन रघुनाथ जी के दयालुता, उनकी कृपा, उनके करुणा को देखो। मारने के बाद भी राम जी क्या किए? उसको दीन जान प्रभु निज पद देना, अपने चरणों में स्थान दिए। ताड़का वध नहीं, ताड़का का उद्धार किए हैं राम जी। दीन जान प्रभु निज पद देना, अपने चरणों में स्थान दिए। चरणों में स्थान देने के पश्चात अब राम जी आगे प्रस्थान किए। विश्वामित्र जी तो ताड़का के उद्धार होते ही समझ गए थे कि साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि ताड़का को ऐसे ही एक बाण में कोई मार दे, ये संभव नहीं है।
तुरंत समझ गए, क्या किए, विद्या निधि कह विद्या देन्हि, समझ करके विद्या निधि समझ करके उनको सभी प्रकार के विद्या प्रदान किए रघुनाथ जी को। अब गए, यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ आरंभ में लखनलाल जी वीरासन में बैठे हुए थे और राम जी परिक्रमा कर रहे थे। इधर लखनलाल जी उठ के बीच में परिक्रमा करते थे। यज्ञ शुरू हुआ, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन किए, यज्ञ कार्य आरंभ हुआ। आक्रसेन राजसा वर्तमानो निवेश्येन मृतमृतं च हिरण्येन सवितारथेन देवी भुवनानि पश्यम्। ऐसे ही तो है क्या? हाँ, तो वेद मंत्र का पाठ किया, स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। आरंभ हुआ यज्ञ। सूर्य चंद्र मंगल भौम आदि यज्ञ से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे। यज्ञ होते देखे, यज्ञ के सुगंध देखे मारीच और सुबाहु दोनों भाई आए। जब मारीच और सुबाहु आए, राम जी मारीच को आते देखे और क्या किए, बिनु फरमान राम ते ही मारा, बिनु फरमान राम ते ही मारा, सतजो जगा सागर पारा। बिना फर के बाण मारे राम जी, ऐसे उठाए और 100 योजन समुद्र को उस पार फेंकाए मारीच, बिना फर के बाण में। अब उसके बाद पावक सर सुबाहु पुनि मारा। आग्नेयास्त्र, पावक सर यानी पावक यानी अग्नि, सर यानी बाण यानी अग्निबाण यानी आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र के द्वारा सुबाहु का वध किए और उनके साथ और भी बहुत सारे सैनिक थे, असंख्य सैनिक थे। तो लखनलाल जी राम जी को बोले, भैया 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 सुनो ना। बोले हाँ क्या हुआ लखन? मैं मारूंगा ना बाकी को। बोले ठीक है मारो। तो राम जी बोले ठीक है मारो, देखो कितना सेकंड का समय है, ठीक है मारो। ऐसे बोले यार राम जी यज्ञशाला की तरफ देखे, यज्ञशाला की तरफ ऐसे देखे, फिर इधर देखे तो पूरा सैनिक खत्म। सोचो लखनलाल जी के क्रोध में कैसे बाण चला होगा। राम जी बोले ठीक है मारो, बोल के इधर देखे यज्ञशाला को, यज्ञशाला देख के तुरंत इधर देखते तक खत्म। राम जी बोले कहां गए लखन? बोले चले गए भैया। बोले राम जी उसी समय समझ गए थे मेरे वनवास में साथ रहने के लिए परफेक्ट है ये। लखनलाल जी उसी समय चयन कर लिए थे राम जी। इसीलिए तो गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते हुए कहते लक्षण धाम, सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त है, राम प्रिय सकल जगत आधार। अब यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद अनेक प्रकार से यज्ञ शास्त्र शस्त्र निकले। विश्वामित्र जी उनको राम जी को प्रदान किए। उसी समय विश्वामित्र जी के पास एक अनमोल न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें